हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, दो कंपनीज़ के बारे में, ठीक है। एंड खास करके थीम क्या है वीडियो का, थीम मतलब आप सभी लोगों को पता है, फिलहाल तो निफ्टी तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी वापस 20,000 के टारगेट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। आज नहीं तो कल 20 क्या 25 30 40 भी जाने वाला है। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे हो जाता है, कौन सा? जब भी मार्केट हमारा इतना टॉप लेवल पे जाता है ना, अभी क्या होता है कि हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में जाते हैं। आपने देखा है कि जो जो हमारे अच्छे अच्छे स्टॉक है, सभी के सभी वो भी हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अभी पहले क्या होता था कि 1.5 साल पहले की अगर हम लोग बात करें, 1.5 साल मतलब अगर मैं 5 साल का डेटा सामने रख दूँ आपके, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड था ना, मेरे लिए बहुत ईजी पड़ रहा था। क्यों ईजी पड़ रहा था? क्योंकि जो स्टॉक्स थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, कोई 20% डाउन था, कोई 30 था, कोई 40 था, तो कोई 50 था। बहुत सारे कंपनीज हम लोग को आराम करते हुए देखने को मिल रहे थे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी तेज़ी के बाद वो थक कर रुक चुके थे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, हाँ, जब ये ऐसे टॉप लेवल पे जाते हैं ना, अभी देखिए हमारे मैक्सिमम कंपनियाँ टॉप लेवल पे देखने को मिल रही है। सो ऐसे वक्त पे मतलब बोलते हैं ना कि स्टॉक्स को, मतलब कौन से स्टॉक्स में जाना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ये बताना थोड़ा सा मतलब मुश्किल, मतलब आप बोल सकते हैं कि लिमिटेड ऑप्शन ही से रहते हैं हमारे साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं पॉलीकैब के ऊपर में कितना टाइम हो चुका है, वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ। वीबीएल की बात करें वो भी टॉप पे है, डिफेंस स्टॉक्स की बात करें वो टॉप पे है, रेलवे की बात करें वो टॉप पे है, वो तो अपडेट कवर करता हूँ मैं, ठीक है। वरना पहले हम लोग कैसे बोलते थे कि हाँ, इन स्टॉक्स को आप स्टडी कीजिए, अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं करके। सो ये दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट चलिए फिर भी अभी हम लोग देख ही लेते हैं। अभी हमारे पास सेक्टर वाइज देखा गया तो आईटी है, फार्मा है एंड केमिकल है। ये सेक्टर ऐसे है जो कि थोड़ा सा ऐसे माहौल में स्लो परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड इन्हीं सेक्टर से जुड़े हुए अगर हम लोग देखा गया तो एक दो स्टॉक्स के बारे में भी बातचीत करेंगे। प्लस उसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी दिग्गज कंपनी है जो कि अपने सेक्टर का लिस्टिंग लीडर है, उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, देखिए दोनों के दोनों कंपनियाँ मेरे पास है, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो मैं इसमें बार बार पोजिशनल ट्रेड भी करते रहता हूँ। इनफैक्ट अगर देखा गया एक कंपनी का पोजिशनल ट्रेड तो आज ही अचीव होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो फटाक से बाद में गिर गया। तो ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये बार बार मैं यहाँ पे प्लस माइनस का खेल खेलते रहता हूँ। चलिए, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहली कंपनी दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। येस, डीमार्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर ये स्टॉक अवेलेबल है। देखिए, ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई निवेश करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको अगर लगता है कि इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो फिर आप चाहो तो फर्दर स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डीमार्ट को कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी का ज़माना की अगर हम लोग बात करिए, ऑनलाइन ज़माना है, और डीमार्ट अगर देखा गया वहाँ पे भी ऑनलाइन बिजनेस होता है। बट हाँ, इनका ज़्यादा फोकस हम लोगों को यहाँ पे मतलब एक्चुअली जो बिज़नेस रहता है, जो इनका ग्राउंड लेवल पे चलता है, ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस चाहो तो आप बोल सकते हो, उन्हीं के ऊपर हम लोग को ज़्यादा फोकस देखने को मिल जाता है। तो इसी चीज़ के चलते बहुत सारे लोग डीमार्ट को स्किप भी कर दे। आप चाहो तो स्किप कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। सो डीमार्ट अगर देखा गया, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अच्छी है, ठीक है। मैं कोई इससे बहुत सुपर डुपर रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता। 5 साल में अगर डबल भी करके दे, थोड़ा डबल से ज़्यादा दे सकता है ये, इतना अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे इसका मिल सकता है। हाँ, साल भर की बात करें, साल भर में तो 13% माइनस के रिटर्न्स बने। देखिए, साल भर में कुछ भी नहीं होता है शेयर मार्केट में। अगर आप लॉन्ग टर्म में रुकोगे तब जाके रिटर्न्स बनते। 5 साल के रिटर्न्स कितने? लगभग 150% के आसपास के रिटर्न्स नजर आएंगे। एंड मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे तो 500% के रिटर्न्स नजर यहाँ पे आ जाते हैं। सो यूजुअली क्या होता है, ऐसी ज़बरदस्त तेज़ी देखने के बाद स्टॉक थोड़ा सा आराम कर ही लेता है। तो फिर इसमें जैसे मैंने आपको कहा है कि पॉलीकैब, वीबीएल, हर किसी का नंबर आ ही जाता है। वो वक्त वक्त की बात है, कभी कभी कुछ स्टॉक फटाक से आराम कर लेते हैं, कुछ स्टॉक्स को आराम करने के लिए टाइम लग जाता है। आराम मतलब क्या कि इतना ज़बरदस्त भागने के बाद क्या होता है कि वे लोग पैसा निकाल लेते हैं और दूसरे स्टॉक्स में चले जाते हैं, तो वो स्टॉक नीचे ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद क्या हो जाता है कि उनका जो ग्रोथ रहता है एक लिमिटेड हम लोग को एवरेज परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाता है। एनीवेज, अभी हम लोग इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बताने का मकसद क्या है, आप चाहो तो डीमार्ट को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। पहले कंपनी के रिजर्व्स 4,000 हुआ करते थे, 10,000 करोड़, 11, 13, लगभग 15 से 16,000 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की भी अगर हम लोग बात करें तो पहले कंपनी 125 करोड़ का कर्जा लेकर चल रही थी, जो कि कंपनी ने यहाँ पे हटा दिया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की भी अगर हम लोग बात करें तो ये तो एक एक साल के अंदर फ्लक्चुएट होता रहता है। 299 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 000, मतलब ये भी प्योर डेट फ्री कंपनी, कोई भी 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जो कि इनके लिए एक अच्छी बात साबित हो जाती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 1300 करोड़ का कैश भी नज़र यहाँ पे आ जाता है। सो बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, फुल 5 आउट ऑफ 5 स्टार हम लोग यहाँ पे ज़रूर ऐसे बैलेंस शीट को यहाँ पे दे सकते हैं।
देन अगर देखा गया तो ये रिटेल स्पेस में यहाँ पे काम करता है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इसका जो कॉम्पिटिटर है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर, वो है रिलायंस रिटेल की बात करें तो जियो मार्ट आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। एंड उसका तो वैल्यूएशन तो बहुत ही खतरनाक है। अभी जिस हिसाब से उन्होंने फंड रेज यहाँ पे किया था, आप रफली 8 लाख करोड़ का तो वैल्यूएशन लगा ही सकते हो। और डीमार्ट कितने का है? लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का। सो उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है एंड वो लगातार बढ़ते यहाँ पे जा ही रहा है। बट इसका अर्थ क्या डीमार्ट खराब हो गया? तो ऐसा भी नहीं होता है। हाल ही में हम लोगों ने बीच में एक रिपोर्ट भी देखी थी जहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया था कि डीमार्ट का मार्केट शेयर गिरेगा करके, बट ऐसा तो हुआ नहीं। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है। एंड वहाँ पे अगर देखा गया तो ऑफलाइन बिजनेस भी कमाल तरीके से चलते हुए देखने को मिल जाता है। अगर आपको लगता है ये लॉजिक सही है तो इस हिसाब से आप चाहो तो डीमार्ट को कंसिडर कर सकते हो, वरना इग्नोर भी करोगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सो लिस्टिंग स्पेस में अगर हम लोग बात करें तो डीमार्ट के आसपास भी हम लोग को कोई देखने को मिलता नहीं है। कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की भी बात करें तो हाँ, एक एवरेज परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है। एंड पीएनएल भी अगर हम लोग देखें कंपनी का सालों साल, तो पहले 60 करोड़, 90 करोड़, 150 करोड़, 200, 300, 400, 1400, 2300 करोड़ के आसपास का परफॉर्मेंस अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 75% प्रमोटर ने खुद के पास ही रखा हुआ है। बचा कितना? 25। उसमें से भी 8 और 7 15, 15 16, मतलब हम कह सकते हैं बचा 25 में से भी 12.5 हाफ हो जाता है। और यहाँ पे कितना मिल रहा है? 15, मतलब 50% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हुए एंड पब्लिक 9% के आसपास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आप चाहो तो डीमार्ट इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट है, कोई भी सही जाता है, कोई भी गलत यहाँ पे जा सकता है। बट येस, पोटेंशियल की बात करें दोस्तों तो रिटेल स्पेस में डीमार्ट का भी बिजनेस हम लोग को अच्छा चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड फिलहाल डिस्काउंट की बात करें तो येस, ये भी कंपनी हम लोग को टॉप लेवल से अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं रफली भी कैलकुलेट कर लूँ तो कितना बन जाता है, मोटा मोटी आप यहाँ पे कह सकते हो एकदम, तो 30% तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। ये तो मैंने रफली किया है, आप प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे इट माइट बी गोज समवेयर अराउंड 35 to 40% ऑल्सो। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। सो ये हो गई पहली कंपनी डीमार्ट। सेकंड कंपनी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आईटी, फार्मा, केमिकल सेगमेंट में थोड़ा सा कमजोरी नजर आता है। अभी आईटी स्टॉक्स में वापस में एलटीटीएस, एलएनटी, इन्फोटेक, माइंड्रिका अगर मैं नाम लूँगा तो पब्लिक पीट देगी, ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनी जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट, यस, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था ना कि पोजिशनल ट्रेड आज अचीव होने ही वाला था बट उसके बाद गिर गया, तो इसी स्टॉक की मैं बात यहाँ पे कर रहा था। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, मंडे को हो जाएगा, ट्यूसडे को हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। तो ये बार बार चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। आप 5 साल का डेटा इसका भी देख सकते हो, मल्टीपल टाइम ऐसे हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, फिर वापस खड़ा हो जाता है, फिर वापस गिर जाता है, फिर वापस भाग जाता है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो दीपक नाइट्रेट भी बहुत ही खूबसूरत कंपनी है। हाँ, ये कोई हम लोग आज कवर नहीं कर रहे, जब ये कंपनी 200-250 के रेंज में आसपास था तब से मैं कवर कर रहा हूँ। आज इसके पीछे का सबसे बड़ा कॉन्क्रीट रीज़न कौन सा था जो उस वक्त हम लोगों ने कवर किया था? यस, कंपनी के क्लाइंट्स, यस, कस्टमर। अगर आप देखोगे तो बहुत ही अफलातून कस्टमर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं था उस वक्त 200 पे भी कि खरीदना है कि नहीं करके, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप देख सकते हो रिलायंस, HUL, बेयर क्रॉपसाइंस की बात करें, BASF की बात करें, UPL, डॉक्टर रेड्डीज, अरबिंदो फार्मा, लुपिन, गुडियर की बात करें, ठीक है, ITC की बात करें, BPCL की बात करें, सन फार्मा की बात करें, इप्का लैब्स की बात करें, ठीक है, बड़े बड़े क्लाइंट से थोड़ा फास्ट बोलना पसंद करूंगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें, गुजरात फ्लोरो, डिवीज लैब, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, अल्काइल अमाइंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, इंडियन ऑयल से लेकर PI इंडस्ट्री, उसी के साथ साथ विनाती ऑर्गेनिक, अतुल लिमिटेड, ठीक है, देन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे आरती इंडस्ट्रीज़, मतलब अभी नाम लेते जाएंगे तो मतलब बोलते हैं ना और 10 मिनट यहाँ पे लग सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब क्लाइंट्स यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों कि कंपनी, मतलब ऐसा नहीं कि वाहियात कंपनी है करके, ये अभी की बात नहीं, पहले भी हम लोगों ने इसमें कवर किया था, तब ये पॉइंट को हम लोगों ने देखा था। एंड उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि आज नहीं तो कल अच्छे कंपनीज में सक्सेस मिल ही जाता है, फिर रॉकेट की तरह यहाँ पे भागा जो कि स्टॉक 3000 को टच किया है। उसके बाद आपको पता ही है थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड तो आएगा ही, जिसको हम लोग बोलते हैं ना आराम कर रहा है स्टॉक, ये हर किसी स्टॉक में आता है, ठीक है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक खराब हो गया करके। हाँ, बीच में एक हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, बट फिर भी देखा गया तो फुल्ली इंश्योरेंस था, तो कोई ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही थी, तो कंपनी को फाइनेंशियली कोई उसमें लॉस देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। हाँ, थोड़ा सा फैक्ट्री उस वक्त हम लोग को बंद रहते हुए देखने को मिला था, प्लांट बंद था, तो वो एक थोड़ा सा लॉस यहाँ पे हुआ था। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, दीपक नाइट्रेट भी कमाल की कंपनी, थोड़ा फिलहाल केमिकल सेक्टर में भी डाउनफॉल नजर आ रहा है, तो इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट इनके ऊपर देखने को मिला है। बट बैलेंस शीट देखेंगे 2-2.5 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स हैं। एंड बाकी की अगर हम लोग कर्जे की बात करें
तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग की भी एक बात करें, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ये देखिए जीरो। तो एक अच्छा एडवांटेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। हालांकि कंपनी डेट फ्री है इसलिए जाके निवेश करना अगेन बेवकूफ़ी वाली बात है, बाकी पैरामीटर्स भी देखने होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17 CR के आसपास देखने को मिल रहा है। सो एक मिड साइज की कंपनी की बैलेंस शीट जैसी होनी चाहिए वैसे ही देखने को मिल रहा है। 1970 से ये कंपनी यहाँ पे काम करती है एंड अगर देखा गया तो अभी का मार्केट कैप कितना है, 31,000 करोड़। पहले हम लोगों ने देखा तो ये 5,000 करोड़ की भी कंपनी नहीं थी, बहुत ही छोटी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो काबिलियत होनी चाहिए दोस्तों, आज नहीं तो कल सक्सेस तो यहाँ पे मिल ही जाता है। सो देखा गया केमिकल इंडस्ट्री में ये काम करती है, जहाँ पे काम करती है तो नंबर 6 पोजीशन पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अभी भी इसको बड़ा बनने के लिए बहुत टाइम यहाँ पे लगने वाला है। मल्टीपल साइकिल से ये स्टॉक हम लोग को गुजरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कंपनी के P&L की बात करें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहता है, 50, 60, 70, 80 करते करते कंपनी का P&L 700, फिर 1000, फिर 1000 से थोड़ा सा डाउन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आपको लगता है कि कंपनी वापस कम बैक कर पाएगी, बिजनेस अच्छा चल पाएगा, तो ज़रूर आप इसके बारे में भी विचार यहाँ पे कर सकते हो। गुजरात सरकार के साथ भी इनके बहुत सारे हम लोग को टाइप्स होते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनके जो प्लांट्स है वो हम लोग को गुजरात में ही देखने को मिल जाते हैं। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50% के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग है, ठीक है। देन FIs की बात करें 8%, 15% DIs की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो बचा हुआ कितना, 27% के आसपास वो पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब वेल शेयर होल्डिंग बैलेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। 50% प्रमोटर के पास एंड बचा हुआ 50% भी अच्छा बैलेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रमोटर की हिस्सेदारी पहले 45 थी, जो कि अभी बढ़कर 49 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इस पॉइंट को भी आप चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।